नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम लोकसभा चुनाव अंतर्गत किशनगंज लोकसभा में हैं। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन किया है और अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार परिश्रम कर रहे हैं और लोगों को बीच में जा रहे हैं। जानते हैं इनके बारे में कि कब से ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और क्या इनका मैनिफेस्टो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हसीरुल। हाँ। ग्राम बिलायती बाड़ी, पोस्ट बीबी भरतपुर, थाना सुभानी, हाँ। जिला किशनगंज। अच्छा, आप जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका? देखिए, लड़ना लड़वाना काम है शैतान का। ये हम पहले भी पैगामों में लिख चुके हैं। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं, हमारे तो इतने बड़े भाई लड़ रहे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, डॉक्टर जावेद और अख्तर लिमान। ये सब हम हिदायत का पैगाम लेके आए अहले ईमान वाले। हाँ। हम इससे पहले भी 2015 में 24 अक्टूबर 2015 में एक मदरसा कायम किए हैं जिसका नाम है मदरसा आखिरुज़्ज़मा तालीमुल कुरान कुरान मुबीन। यानी उसका हमारा अगर अपने शब्द में भाषा में किया जाए, वो अरबी शब्द है। आखिरी जमाने का मदरसा, कुरान की तालीम कुरान की रोशनी में, जिसको हम 24 अक्टूबर 2015 यानी कि 10 मुहर्रम 1437 हिजरी को आगाज किए हैं, ईमान और अकीदा से। क्योंकि 1990 से पहले हमारे बचपन के समय में, उस समय कोई धर्म के अंदर ये नहीं था कि आप सुन्नी है, वो देवबंदी है, गैर मुक़लिद है। तो आज मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ हो गया है। बहुत सारे 72 फिरके, अल्लाह के रसूल आज से 14 साल पहले फरमा गए थे कि बनी इस्राइल में तो 72 फिरके, मेरी उम्मतों में 73 फिरके हो जाएंगे। और उनमें से बेहतर फिरका वही होगा जो नबी के और नबी के बाद सहाबा का, जो बुजुर्गान दीन का, हजरत इमाम हसन हुसैन के हुस्न अखलाक पे चलेगा। तो हम हुसैनी गुलाम अपने आप को कहते हैं और हजरत इमाम हुसैन के मुताबिक का, ये सहाबा के मुताबिक अपना हम जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दुनिया से आला मुकाम को नहीं देखते हैं, अदना मुकाम अपना जिंदगी गुजारा करते हैं। दुनिया भी से, हाँ, दुनिया से अलग। हाँ, जैसे तो फिर इलेक्शन में क्यों उतरे आप? अब इलेक्शन में इसीलिए उतरे हैं क्योंकि ये जमाना पहले जमाना का नहीं रहा। कि पहले जमाना जैसे साधु संत है, हम चले गए किसी जंगल में जाके 12 वर्ष या 15 वर्ष से कोई तपस्या किया या कोई ज्ञान हासिल किए। हमने 22 अप्रैल 2005 से ही 12 रबीउल अव्वल 1424 हिजरी से ही मतलब दुनिया को तर्क किया होता। लेकिन दुनिया को तर्क करने का ये मतलब नहीं दुनिया से हम हर चीज किनारा कर ली। लेकिन दुनिया का जो चीज जो हमारे मजहब में है, जो जायज है, उस चीज को हम फॉलो किए और जो नाजायज है उससे हम मतलब बच के चले। अपने आल औलाद घर परिवार का जिम्मेदारी को बखूबी हम निभाए। और अल्लाह का फजल, अब हम इस साल 1 मुहर्रम 1445 हिजरी से जो हमारे वालिद साहब पिताजी का जो जगह जमीन मेहनत से अपना कमाया हुआ था, उस चीज को हम अपने आल औलादों के सुपुर्द जिम्मे कर दिए कि देखो बेटा, अब इस चीज को तुम लोग संभालो। अब मैं हजरत इमाम हुसैन की बुजुर्गान दीन के तरीके दीन को फॉलो करूंगा, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस रास्ते पे चलेंगे, भले दुनिया में कष्ट होगा, तकलीफ होगा। दीन के रास्ते पे चलने में दुनिया में तकलीफ है, कष्ट है। हम अपने आप को आला जिंदगी नहीं गुजारते, पहले भी नहीं। हम घर हमारा अल्लाह का फजल जो भी है, गांव में तो सबसे बड़ा मुकाम नहीं है गांव में, लेकिन परिवार में हमारा पिताजी का अच्छा बड़ा ही मुकाम था। लेकिन फिर भी हम अपने चाहते हैं कि हमारे परिवार में जो भी हमारे भाई भतीजा है, हम उससे भी अदना जिंदगी गुजारा किए हैं और करते भी हैं, ताकि इससे लोगों को दर से इबरत हासिल हो कि लोग इसी रास्ते पे चले। और हमारा मकसद वही 2019 से लोकसभा में इसलिए आए हैं कि अगर आते हैं सब चीज में, राजनीति जो अभी गंगा नीति हो गया, हम हिदायत का पैगाम देंगे जो हमारे आम जनता तक, लोगों को जो कष्ट है, तकलीफ है। जीतिएगा तभी ना हिदायत का पैगाम। हाँ, तो अगर जीतेंगे, अगर नहीं भी जीतेंगे तो रब का फजल, हम तो अपने आप में दे ही सकते हैं ना। जो हक का पैगाम है वो तो हम स्वतंत्र हम दे ही सकते हैं। ये हमको पीएम कार्ड से मिला भी है। अगर जीतेंगे तो जो हमारे, जैसे कोई किसी के घर जाके हल जोत के नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन आज मानने के लिए कि जो ब्लॉक में या कोई काम जो हो सरकारी काम, जो आज खर्चा करेगा 1 करोड़ या 2 करोड़, तो वो तो अपना पैसा कमाने के चक्कर में जाएगा। हम 1 टका भी खर्च करते हैं पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह का सच्चा कलाम कुरान में है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतानों के भाई। हम अगर खर्च करते हैं, अगला इलेक्शन में हम खर्च किए थे 1,35,000 और इस इलेक्शन में अब तक हमारा खर्चा हुआ 80,000। और जो भी होगा हम रब की रजा के लिए खर्चा करते हैं कि हमारा मतलब यहाँ भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और अगर हम जैसे हमारे आदमी अगर जैसा जीत जाएगा तो हम अदना जिंदगी गुजारेंगे, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे भी। और जो हमारे अधिकारी हैं, वो लोग हैं जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जो हमारे ब्लॉक में या सब जगह पे कमी है, जो अभी ऑनलाइन का जमाना है, जो हमारे जैसा हम पढ़े लिखे हैं लेकिन इस जमाने के एतबार से उतना मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में हम उतना इंटेलिजेंट नहीं है। अपना जगह जमीन का कागज के लिए हम बहुत परेशान हुए, 3 साल तक रसीद नहीं कटा पाई, क्योंकि कर्मचारी का इस सब चीज का बहुत कमी है। और उस सब चीज का जो कमी को देखते हुए जो जहां विभाग में जरूरत होगा उस सब चीज को पूरा कीजिए। भाई अगर कोई नहीं जानता है तो उसके घर पे जाके अपना अपना जो काम है उसको कीजिए, जो सत्य है। अच्छा, यहाँ अगर यहाँ का जनता, किशनगंज लोकसभा की जनता
अगर आपको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? देखिए, यहाँ का अगर जनता हमको जिताती है तो हम सर्वप्रथम तो यही कहेंगे क्या कि हम यही करेंगे कि जैसे लोग कमाई के पीछे भागता है इस जमाने में, हम कहते हैं कि कमाना बड़ी आसान है इस जमाने में, लेकिन पैसा को बचाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले अपना खर्च को बचाए, कि अपने खर्च को पहले बार बार सोचे कि हम जो खर्च कर रहे हैं कि जायज है कि नहीं है। अगर अपना खर्चा को रोक देता, जैसे आज राम राज्य लाला, जैसे हमारे मोदी योगी का सपना क्या है कि हम राज स्थापित करेंगे, और हम कहते हैं राम राज से पहले आप भारत राज को स्थापित कीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 14 वर्ष तो राजा भरत ही ना हुए थे। तो जिस तरह से वो जंगल में गए थे राज इसको छोड़ के, तो उन्होंने भी वो जंगल में गए, लेकिन राजा भरत होते हुए भी वो अपने हर एक चीज को त्याग दिया। वो अपने घर में रहते हुए अपने बड़े भाई का नेपाली को उनको जो है खराउन को ही सिंहासन पे बैठाया जाता, और वो भी खुद मतलब चटाई पे सोते थे। और पूरे राजकोष को भी यही शिक्षा दिए कि जब हमारे भाई फल फूल खा के गुजारा कर रहे हैं तो हम लोग भी कम खाए पिए, और हम लोग भी अगर अपना खर्ची को ही रोक दे मेरे कहने का मकसद हुआ कि अगर यहाँ की जनता आपको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? पहला काम तो हम हमारी जनता को यही रहेगा कि जैसे हर कोई को हम यही पहले शिक्षा देंगे कि देखिए, सरकारी योजना या किसी के पीछे मत भागिए, सबसे पहले अपने आप को ही पहचानिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप में दृष्टिकरण। उसका मामला है, वो हर आदमी करेंगे, पैसा बचाएंगे नहीं बचाएंगे, उड़ाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, बिठिए खाएंगे। हाँ। अगर आपको जिताती है यहाँ के जनता तो आपका पहला काम क्या रहेगा? पहला काम हमारा यही रहेगा, देखिए अभी सड़क नाला या जो भी जरूरत है, जैसे अभी हम लोगों का इस इलाके में स्वच्छ अभियान या ये जो आया पुल पुलिया, या ये नीतीश बाबू का ये 45 लाख का जो योजना आया है पानी वाला, तो हर किशनगंज जिला में इस सब चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ का पानी दूषित है, जहाँ खराब है वहां दीजिए। हाँ, यहाँ जैसे हमारे गांव में अभी नाले का जरूरत है, जिस तरह से शहरों में नाला होता है उसी तरह से जिस गांव में आबादी ज्यादा है उस गांव में पूरा अगर नाला कर दिया जाएगा तो अभी का समय में वर्तमान में आप जाके देखिए गांव में, हम अपने गांव का ही बात बताते हैं, 70% लोग हमारे गांव में भूमिहीन है, 30% लोग के पास ही जगह जमीन है। तो भूमिहीन आदमी तो अपना वो घर बनाएगा ना, लेटरिन बाथरूम का टैंकी बनाएगा। घर तो ये छोटा बना सकता है, लेकिन उसके लिए जब तक आपका नाला नहीं होगा तो बेचारा वो कैसे टैंकी देगा, कहाँ देगा? आपके यहाँ रोड सड़क पुलिया पूर्ण है, जरूरत नहीं है? कर हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन बहुत जगह आप जल्लेगांव पंचायत हो, बहुत जगह पे अभी अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत जगह। लोकसभा का बात कर रहे हैं। हाँ, पूरा किशनगंज में तो देखिए, हम तो हर क्षेत्र पे नहीं घूमे हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे तो ठीक है अभी हम लोगों का, लेकिन जो नहीं घूमते पूरा घूमे हैं, लेकिन हर जगह नहीं घूमे। जो हम सत्य है तो आज झूठ बोलेंगे, अगर आए जाएंगे तो हर जगह घूमेंगे, जहाँ जिस तरह जहाँ जरूरत होगा उस चीज के लिए मांग किया जाएगा, वहाँ पूरा किया जाएगा। अस्पताल स्कूल का क्या स्थिति है? अस्पताल स्कूल का तो अभी स्थिति बहुत बढ़िया ही है। स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बार बार कॉल कर रहा है लोग, तो स्कूलों को छोड़ के हर एक आदमी से, आज गरीब आदमी भी अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा नाम की वजह से। आज जबकि सरकारी स्कूल में इतना अभी खर्चा बढ़िया है, सुविधा है कि मत पूछिए। हमारा अपना बच्चा तो सरकारी स्कूल में ही भेज दिए हैं, हम तो फजूल खर्ची नहीं करते अपना बच्चा को हम प्राइवेट स्कूल में। और बड़ा बच्चा समझ ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है, जितना हाँ मतलब दुनियावी नाम दस्तखत अपना इतना ही पढ़ाए हैं। अभी जो प्रेजेंट एमपी है, इनका कार्यकाल कैसा रहा? अब प्रेजेंट एमपी जो है हमारे डॉक्टर जावेद साहब, वो लोग देखिए बाहर रहने वाले आदमी हैं, वो लोग जीत लेते हैं, उसके बाद जैसे होता है समय के मुताबिक फिर अभी इलेक्शन है आया है देख लेगा। और हम लोग जो है तो हमेशा मतलब जनता के बीच रहने वाले हैं। अगर हम लोग कहीं जीतने के बाद वो लोग मतलब दिल्ली अमेरिका, वो लोग आप जहाँ अपना बिजनेस है या कारोबार है वही रहता है, करता है, गाँव में नहीं रहता है, गाँव में नहीं रहता है, किशनगंज में नहीं रहता है। इलेक्शन में लोग रहता है, जो सत्य है वो उसके सामने भी बोलेंगे, इसके बाद भी बोलते हैं। अब हम लोग हमेशा गांव देहात से जुड़े हुए आदमी हैं, हम अपना अपने आप को जिंदगी गुजारने वाले हैं बस। मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रश्न। मुस्लिम लीडरशिप है कमजोर होते जा रही है, आए दिन जो है जितने भी पहले के समय में सांसद हुआ करते थे अब उनकी संख्या घटती जा रही है, और आप लोग जो इस तरह से अधिकतर संख्या में उम्मीदवार देंगे, नामांकन देंगे, तो किशनगंज जैसा मुस्लिम बहुल सीट भी लूज हो सकता है। वोट के बंटवारे के कारण ये भी सीट जो बच करके आते हैं, जो यहाँ से चुन के आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी चले जाएगा, बीजेपी जदयू के पास। हम कहते हैं कि आज बीजेपी से किसी को नुकसान हो सकता है या परेशानी हो सकता है। हम अगर अहले ईमान वाले हैं तो हमको अल्लाह का फर्ज, बीजेपी हो या कोई भी हो, जड़ तो मेन दो ही हम कहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी था। आज सैकड़ों से दल हो गया है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का वजूद मिट गया है।
क्योंकि वो परिवारवाद था। या लालू प्रसाद हम लोगों का मुसलमानों का वोट लिया, वो लोग परिवारवाद है। मुलायम सिंह परिवारवाद था। आज बीजेपी वाला जो परिवारवाद है, जो चेहरा देखता है कि जो मतलब बढ़िया है, जो लायक है, उन लोगों को वो अपने मतलब प्रत्याशी को घोषित करता है, उतारता है। और हम लोगों का किशनगंज क्षेत्र में जो है तो सिर्फ यहाँ सिर्फ कांग्रेस को चेहरा कोई देख के यहाँ वोट किया जाता है। तो हम कहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस से हम लोग का ईमान नहीं लुटा है मुसलमानों का। 1977 में हम लोग का बचपन, 1915 सितंबर 1977 को हमारा पैदाइश हुआ है। सवाल की पहली तारीख, जिस दिन हम लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं, ईद उल फित्र के ही नमाज के वक्त हम पैदा हुए 1397 हिजरी। आज हमारा उम्र दुनियावी एतबार से 47 साल हुआ, लेकिन आधार कार्ड के हिसाब से 50 साल है और 50 साल को हमारा फॉलो करते हैं। 2-3 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दिन में क्या क्या देखे आप? हम तो 1990 से देखते हैं, खैर उतना दिन से तो नहीं कहेंगे। 1990 जब तक हम होश संभाले हैं, दुनिया के हालात को देखे हैं। 1988 में 5 क्लास में पढ़ाई किए थे स्कूल से, और उसके बाद व्यवस्था ने 4 रूम हम 8 क्लास तक किए 1990 तक। उसके बाद हम पढ़ाई किए नहीं। पिताजी का हम एक बेटा से संतान थे। बचपन में हमारा 15 साल का उम्र में ही शादी दिला दिया था। उसके बाद आल औला 4 लड़का 4 लड़की हुआ। 2 लड़की का शादी भी दिला दिया, एक लड़का का भी शादी दिला दी। अब 3 लड़का 2 लड़की का शादी है। वो सब हाँ, अगर हम बच्चा सबको यही शिक्षा दिए कि देखो बेटा, आज अगर हम मर जाते तो क्या आप लोग क्या घर परिवार को संभालते कि नहीं? तो तुम लोग समझो कि हमारा पिताजी रहते हुए मर चुका है दुनिया के एतबार से, हम दीन के एतबार से हैं। अगर हम वही काम करेंगे जो हमको मतलब हदीस और कुरान में जो अच्छा लगेगा, हम उस काम को नहीं करें जो गलत है। आज हमारा औलाद ही सही, अगर गलत करेगा तो हम उसके साथ नहीं, हमारा औलाद है लेकिन हम उसमें से नहीं। केंद्र में सरकार है बीजेपी का, कैसा है? हम तो कहेंगे कि हमारे लिए बेहतर है। अगर हम अपने जगह पे ईमान पे नहीं रहेंगे या गलत करेंगे तो हमको तो दुनिया सजा में भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। कुरान हदीस में ये आया है कि आप ईमान का बात कर रहे, ईमानी पे रहने से तो पेट नहीं चलेगा। देखिए, ईमान से एक पेट कहीं नहीं चलेगा। हम ईमानदारी पे रहेंगे, हम नमाज, मजहब इस्लाम में नमाज जो है तो मजहब इस्लाम में 5 चीज है फर्ज। तो 5 चीजों में सबसे पहले आता है तौहीद, तौहीद पर ही आता है ईमान। और ईमान के मानी आज हमारे बड़े बड़े उलमा हाफिज ये सब भी लोग ने ईमान का मानी, तौहीद का मानी है ईमान मुफस्सिल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी व खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये सबसे पहले तौहीद जो है, तो मैं मुसलमान 5 चीजों पर ईमान रखता है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर। अच्छा, आप जो और आखिरत में जैसे हम लोग कोई भी मजहब इस्लाम के मानने वाले जो हम लोग हैं, आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा है, बीजेपी राज्य में तो बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कैसे आप बताइए? आज महंगाई है लेकिन फिर भी तो लोग डेवलप कर रहा है। आज से 30 साल पहले, कहने का मतलब आज से 30 साल पहले गांव में एक मोटरसाइकिल नहीं था। उस समय 10 टका लीटर हो या 20 टका, जिसे 1 टका घोड़ा 3 है, 1 टका का घोड़ा 3 मिल रहा है। लेकिन उस समय महंगा था, आज 3 रुपए में 1 घोड़ा मिल रहा है। आज सस्ता इसलिए कि आज लोगों का पैसा है। आज महंगाई है तो लोगों को आमदनी भी है, जो कमाता है तो उसके पास आमदनी है, जो नहीं कमाता है तो उसके लिए महंगाई है। आप ठीक है, हम समर्थन नहीं करते। यूसीसी एनआरसी जो लागू किया है उसे करके ही रहेगा। हमारे कहने का मतलब जो हमको कागज जो हमको दिखाने का है वो तो हम लोग को दिखाना आएगा। अब उस सब चीज में हमारा फर्ज बनता है, हमारे जो भी यहाँ प्रतिनिधि बने उन लोगों का फर्ज है कि भाई हम लोग पैसा नहीं कमाए, जो सत्य है उन लोग अधिकारी को कहे कि भाई जो कागज पत्र है वो सब आप देखिए जांच। हम लोग ये तो भगोड़ी नहीं है कि 1977 हम समर्थन नहीं करते। यूसीसी एनआरसी जो लागू किया है उसे करके ही रहेगा। हमारे कहने का मतलब जो हमको कागज जो हमको दिखाने का है वो तो हम लोग को दिखाना आएगा। अब उस सब चीज में हमारा फर्ज बनता है, हमारे जो भी यहाँ प्रतिनिधि बने उन लोगों का फर्ज है कि भाई हम लोग पैसा नहीं कमाए, जो सत्य है उन लोग अधिकारी को कहे कि भाई जो कागज पत्र है वो सब आप देखिए जांच। हम लोग ये तो भगोड़ी नहीं है कि 1977 वो विस्थापित हो गए, उनके पास अपने रहने के कपड़े नहीं बचे, वो कागज कहाँ बचाते बैठेंगे, तो वो लोग यहाँ के होते हुए एनआरसी सीए में नहीं आ पाएंगे और वो बेघर हो जाएंगे। आपका बीजेपी अच्छे है। दिया जाएगा। तो हम तो वही कहते हैं ना कि जैसे आप जिसके पास कागज है तो कागज दिखाएगा, जिसके पास भूमि, हम अपने गांव की ही बात करते हैं कि हमारे गांव में अगर 400 का आबादी है तो 70% लोगों के पास भूमि है और 30% लोग उसके हिसाब से मतलब 200-250 लोगों की भूमिहीन है, जिसके पास रहने का जगह जमीन भी नहीं है। 250 का क्या होगा? हाँ, 200-250 का। लास्ट में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्या गुजारिश, क्या छाप है आपका? हमारा छाप है अलमारी। कई नंबर पे? वैसे तो हमारा नॉमिनेशन फॉर्म में 2रा नंबर पे है, लेकिन नाम के हिसाब से हमारा हो अक्सर से आता है हसेरुल, तो लास्ट में है 12 नंबर पे आता है। 12 नंबर जी। जनता को क्या कहना चाहते हैं?
जनता को हम यही कहना चाहेंगे, देखिए हमारे अभी मास्टर मुजाहिद साहब, डॉक्टर जावेद साहब हैं, हमारे 3 मेन कैंडिडेट है, वैसे 12 हैं, और ये हमारे अख्तर इमार भाई हैं, वो है पतंग से, ये एम से, और ये हमारे डॉक्टर जावेद जो है कांग्रेस से है, और हम जो है ये मास्टर मुजाहिद साहब है जदयू से, और हम निर्दलीय से। हम किसी पार्टी, हम वैसे पार्टी से फोन किया था, हम किसी के पास साथ जाके या 2-4 लाख टका लेके हम अपने आप को मतलब कमजोर नहीं कर, हम अल्लाह का अपनी जगह सही है, तो हम जो हमारे बड़े पार्टी है ना उन लोगों से भी मजबूत हैं, हम अपने आप को कमजोर करना नहीं चाहते हैं, हमारा ये कहने का मतलब है। देखिए ये थे किशनगंज लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, और इन्होंने बार बार जिक्र किया है कि अपने आप पे आदमी सही रहे, ईमान न डगमगाए। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज, बिहार। अगर ईमान